हेलो माय डियर चैलेंजर्स, हाउ आर यू? कैसे, क्या हाल चाल? आई एम श्वेता शर्मा. वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैलेंजर सीरीज. सो गाइज, एज वी नो दैट कि आपकी चैलेंजर सीरीज में पॉलिनोमियल चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आपका लीनियर इक्वेशन भी कंप्लीट हो चुका है. एंड नाउ वी आर स्टडीइंग रियल नंबर. तो बच्चों, रियल नंबर के अंदर बहुत सारे बच्चों की कमेंट बॉक्स में लिख के डिमांड आ रही है कि मैम एमसीक्यूज की तैयारी करवाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे करेंगे, हम ये कैसे करेंगे, हमें टर्म 1 के लिए प्रिपेयर कीजिए. सो बच्चों, ये आपकी जो चैलेंजर सीरीज है ये न्यू पैटर्न बेस्ड ही है. सो रिमेंबर दिस थिंग कि इसके साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी और रियल नंबर के लिए एक अलग से क्लास भी रखी जाएगी जिसमें चाहे वो लाइव हो चाहे वो रिकॉर्डेड हो, उसके अंदर आपको कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे चैप्टर वाइज. जैसे अगर हम रियल नंबर पढ़ रहे हैं तो रियल नंबर के क्वेश्चंस कराएंगे. अभी देखो, रियल नंबर को पहले फिनिश हो जाने दो. अभी आपका दिस इज थर्ड पार्ट. इससे पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं. जिन बच्चों ने दोनों पार्ट नहीं देखे हैं वो अभी जाके दोनों पार्ट कंप्लीट कर लेना और थर्ड पार्ट को भी देख लेना. साथ ही साथ अपकमिंग आपका 4th पार्ट भी आने वाला है. उसके बाद हमारा रियल नंबर कंप्लीट हो जाएगा. सो लेट्स गेट स्टार्ट फॉर टुडेज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. और वो टॉपिक क्या है आपका? इर्रेशनल नंबर. इर्रेशनल नंबर गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्यूरियोसिटी वाले नंबर्स हैं. इनमें कई बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है ये होते क्या हैं. मतलब अगर डेफिनेशन भी आ जाती है ना तो नए नए नंबर निकल के आ जाते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं इन पे. तो हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो होते हैं रूट वाले क्वेश्चन कि √2, √5 जो प्राइम नंबर्स का रूट है वो इरेशनल क्यों होते हैं, ये आपको प्रूव करना है. तो वीडियो में बने रहिए, आपको बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. सो गाइज, यहाँ तक हम लोगों ने रियल नंबर कर लिया है. रियल वर्ड, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक, ये सारे हो गए. और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे रिविजिटिंग इरेशनल नंबर एंड प्रूव. और प्रूफ की √2 कैसे इरेशनल होता है या √5 और √7, ठीक है, जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो कैसे इरेशनल होते हैं ये प्रूव करेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट रिविजिटिंग इरेशनल नंबर. देखो, ये थोड़ा बहुत आपका बेसिक नॉलेज है जो आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा है और हमने इससे पहले भी आप लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा. सो आई होप आप लोगों की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करा देते हैं. दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड फर्दर लेक्चर ऑल्सो. सो अ रियल नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द रेशियो ऑफ 2 इंटीजर p/q. तो देखो, आपको पता होगा कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं. यहाँ पे जो p और q है, ये p और q क्या होने चाहिए? ये इंटीजर होना चाहिए. क्या होना चाहिए? इंटीजर. ये सारे p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर. और q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए. तो दिस इज द बेसिक थिंग जो हर बच्चा डेफिनेशन में पढ़ता हुआ आता है रैशनल नंबर की. अब इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जो रैशनल नंबर नहीं है. तो जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है उसी में अगर आप नॉट लगा दोगे यहाँ पे तो वो हो जाएगी आपकी इरेशनल की डेफिनेशन. फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, पाई को वैसे तो हम 22/7 लिखते आते हैं, लिखते ही हैं 22/7. जब कैलकुलेशन करते हो आप लोग कई बार लेते हो 22/7, बट एक्चुअली ये एक p/q वाली फॉर्म है. सो ये रैशनल नंबर है बट दिस इज नॉट एक्चुअल वैल्यू. 22 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो वो उतनी ही अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है जो इस पाई की वैल्यू है 3.14, जो कि टर्मिनेट नहीं होती है, जो कि कभी भी टर्मिनेट नहीं होती है, चलती रहती है इनफाइनाइट. ट्रिलियन तक आगे तक हमने इसको फाइंड आउट कर लिया है. तो दिस इज एन इरेशनल नंबर बट हम उसको जनरली 22/7 लिखते हैं. दैट इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू. ओके, सो हियर √p क्या है? ये अंडर रूट ऑफ p. p इज द प्राइम नंबर. क्या है? p प्राइम नंबर है. देखो, p इज अ प्राइम नंबर. तो √p इज एन इरेशनल नंबर. मतलब जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे उन प्राइम नंबर पे अगर स्क्वायर रूट आ गया तो वो क्या हो जाएगा? एक इरेशनल नंबर बन जाएगा. गॉट इट? तो यही इसका मतलब है. तो चलो अब चलते हैं हम समझने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि जनरली पूछा जाता है. प्रूव दैट √2 इज इरेशनल. अब देखो, यहाँ पे √2 की जगह √5 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है. आप लोगों ने पुरानी वाली जो आपकी क्लासेस थी 9th क्लास, अब तो आप सीनियर हो गए हो, ठीक है, थोड़े दिनों बाद 11th 12th में आके बॉस वाला लुक आ जाएगा. तो जो आपने इनको √2, √7 को नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट किया होगा.
याद आया? आया, थोड़ा थोड़ा याद आया, कुछ कुछ बच्चों को याद आया। तो √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये हमें प्रूव करना है कि कैसे, हाउ। तो देखो करते हैं। अरे ये तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, मैम पुराना क्यों पढ़ा रहे हो लेक्चर? उसी लेक्चर का यूज हम करने वाले हैं इसको प्रूव करने के लिए। अब इसका यूज कहाँ पे करेंगे हम? इफ यू रिमेंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस as a product of prime and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur। यहाँ एक ऐसी छोटा सा एक बहुत हिडन सीक्रेट है, एक बहुत बड़ा अच्छा सा पॉइंट है। वो क्या है? कॉम्पोजिट नंबर। हमने इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर और आपके नॉर्मल प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर में डिफरेंस भी पढ़े थे। अगर नहीं देखा है तो उसे जाके जरूर देख लेना। तो यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर याद आया कुछ कुछ? सो 4 सबसे स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर होता है। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं कि सपोज कोई एक नंबर है। देखो मैं आपको एक बोलती हूँ, एक 16 नंबर है। 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर लिख सकते, नहीं लिख सकते? ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ कि 2 एक नंबर है। 2 क्या है? 2 इज अ प्राइम नंबर, है या नहीं है ना? 2 एक प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर 4 स्क्वायर को डिवाइड करता है नहीं करता? करता है, ऑफ कोर्स करता है, 8 आएगा। तो क्या 2 प्राइम नंबर, जो सेम 2 प्राइम नंबर है आपका, ये 4 को भी डिवाइड करेगा? हाँ करेगा, जरूर करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? 4 क्या है हमारा? कॉम्पोजिट नंबर है। क्या है हमारा? कॉम्पोजिट नंबर है। अब इसी पे एक थ्योरम बेस्ड है आपकी, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे देखो, किसी भी नंबर, सपोज मैंने कोई एक नंबर ले लिया a और ये नंबर क्या है आपका? कॉम्पोजिट नंबर है। कौन सा नंबर है? कॉम्पोजिट नंबर है। अब इस नंबर को मैं क्या प्राइम फैक्टराइजेशन के उसमें लिख सकती हूँ? क्या होता है ये नंबर? प्राइम फैक्टर्स इसके निकाले जा सकते हैं। तो सपोज मैंने निकाला p1 मल्टीप्लाई विथ p2 मल्टीप्लाई विथ p3 मल्टीप्लाई विथ एंड सो ऑन। जरूरी नहीं है, हो सकता है 2 ही निकले, 3 ही निकले, 4 ही निकले, हो सकता है नंबर बड़ा हो तो कितने निकले। तो हमने एक जनरलाइज स्टैंडर्ड फॉर्म दे दिया कि एक कॉम्पोजिट नंबर है और p1 p2 p3 उसके क्या है? उसके प्राइम फैक्टर है। जैसे 4 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे? 4 एक कॉम्पोजिट नंबर है तो 2 एक प्राइम फैक्टर होगा उसका, 2 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है। यहाँ पे सपोज मैं क्या करती हूँ, इसका स्क्वायर कर देती हूँ। ये मैंने कर दिया स्क्वायर, a का स्क्वायर कर दिया। अब क्या है? इधर इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये जो पूरा लिखा हुआ है आपका, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे p1 का स्क्वायर भी आ जाएगा, p2 का स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये सबका स्क्वायर हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि मैम ये चीज़ें क्यों बता रही है? तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम बताने जा रही हूँ आपको, इसलिए मैं आपको ये बेसिक फंडा समझा रही हूँ। अब चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम पे। तो क्या है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम? लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p divides a square then p divides a also wherever a is a positive integer। ये कंफ्यूज मत होना, a ये वाला a है, where a is a positive integer और ये a एक वाला इंटीजर है, इंग्लिश वाला। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था? इससे पहले मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। बहुत ध्यान से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आप कहते हो कि मैम थोड़ा स्लोली समझाओ, कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, आपको फिर से समझा दिया जाएगा। डोंट वरी भाई, भर भर के कमेंट किया करो जिससे क्लास इंटरैक्टिव रहती है। मुझे पता चलता रहता है कि आप लोगों की डिमांड क्या है, आप लोग क्या चाहते हो। स्लो जाना चाहते हो, फास्ट जाना चाहते हो, एवरीथिंग शुड बी क्लियर। सो यहाँ पे क्या है? p इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, ये हमने लिख दिया कि भाई p आपका क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, p आपका प्राइम नंबर है। अब ये कह रहा है कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि p डिवाइड्स a स्क्वायर। अब ये a क्या है? a एक क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, और इसको हमने लिखा था a इक्वल्स टू p1 मल्टीप्लाई विथ p2 मल्टीप्लाई विथ p3 मल्टीप्लाई विथ pn एंड सो ऑन। ठीक है। अब हमने क्या किया? स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। ठीक है, दोनों वाली साइड को स्क्वायर करेंगे हम।
तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू होल स्क्वायर करो, या फिर उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर एंड Pn स्क्वायर। अब देखो बहुत ध्यान से समझना कि इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, ये चीज क्या है, ये जो स्टेटमेंट है ये आपको गिवन स्टेटमेंट है। थ्योरम में क्या होता है, एक चीज गिवन होती है जो कि ऑलरेडी प्रूव होती है, और एक स्टेटमेंट होता है जो आपको प्रूव करना होता है। तो हमें यहाँ पे इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A ऑल्सो, ये चीज जो है ना कि P डिवाइड करता है A स्क्वायर को, ये गिवन है। जैसे हमने क्या किया था, 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर, हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर और 2 डिवाइड 4, याद है प्रीवियस इसमें? वेरी गुड। तो यहाँ पे हमें यही करना है। क्या किया हमने, a इक्वल्स टू प्राइम फैक्टर कॉम्पोजिट नंबर है, लिख दिया, a स्क्वायर का वो ले लिया। अब वो कह रहा है कि इफ p डिवाइड a स्क्वायर, और ये p क्या है, ये p इन्हीं में से एक प्राइम नंबर है जो कि P1 भी हो सकता है, P2 भी हो सकता है, P3 भी हो सकता है, इन्हीं में से लिया हुआ एक प्राइम नंबर है वो P, ठीक है। अब जब यहाँ पे P स्क्वायर है और यहाँ पे A स्क्वायर, जब हम कह रहे हैं कि P डिवाइड्स A स्क्वायर, क्या कह रहे हैं हम कि P डिवाइड्स A स्क्वायर, तो भाई जब P डिवाइड A स्क्वायर है तो मतलब ये जो प्री है वो क्या है, ये एक फैक्टर है। क्या है, ये फैक्टर है। किसका फैक्टर है, कॉम्पोजिट नंबर A का फैक्टर है। फैक्टर किसका, ये कॉम्पोजिट नंबर A का फैक्टर है ये, ठीक है, A का फैक्टर है। P क्या है, A का फैक्टर है। रिमेंबर दिस थिंग, P A का फैक्टर है। इट मीन्स जब P A का फैक्टर है तो P डिवाइड्स, सो दैट P डिवाइड्स A ऑल्सो, सो दैट P डिवाइड्स A ऑल्सो। बहुत सिंपल सी बात है। सो दैट P अगर उसका फैक्टर है तो इट मीन्स वो A का भी फैक्टर होगा। A स्क्वायर का फैक्टर है तो वो A का भी फैक्टर होगा। गॉट इट? सिंपल सी बात है। ये वाली आपकी 4 स्क्वायर से 2 अगर डिवाइड कर रहा है 4 स्क्वायर को, तो इट मीन्स 2 भी डिवाइड करेगा 4 को। यही तो हमें प्रूव करना था। चलो इसको एक एग्जांपल को ही लेके समझते हैं, जो हमने प्रीवियसली बोला था कि प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। वहां भी हम इस थ्योरम का यूज करने वाले हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हम लेते हैं सेम एग्जांपल आपका कि √2 इज अ रैशनल, ये प्रूव करना है। यहाँ हम यूज करेंगे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। अब आपका क्वेश्चन होगा मैम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होता है। सपोज मैंने कुछ कह दिया कि भाई ऐसा होना है, और थोड़ी देर बाद मैं गलत प्रूव हो रही हूँ कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रडिक्शन मतलब क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब हमने कुछ अज्यूम कर लिया पहले से ही कि ये होना है, और अगर वो नहीं हुआ दैट मीन्स वी एज्यूम दैट इज रॉन्ग, मतलब हमने जो सोचा था वो गलत है। लेट्स टेक वन एग्जांपल कि दूर से देखी हुई आइसक्रीम आप सोच रहे हो कि हाँ ये वनीला फ्लेवर होगा। आपने अज्यूम कर लिया कि हाँ, और बोल दिया फ्रेंड को यार वो वनीला फ्लेवर है, बट आपने वो अज्यूम किया, और जब आप शॉपकीपर से जाके पूछते हो कि भैया ये कौन सा फ्लेवर है, तो वो क्या निकलता है, बटर स्कॉच फ्लेवर। तो आपने जो अज्यूम किया था वो क्या था, रॉन्ग हो गया। इसका मतलब वो वनीला फ्लेवर नहीं है। तो गाइस ऐसे इट्स जस्ट फॉर किडिंग। सो गाइस प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। ओके, सो यहाँ पे यूजिंग दिस मेथड कॉन्ट्रडिक्शन हम ये वाला प्रूव करने वाले हैं। अब आप बोलोगे मैम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड होता क्या है। भाई कॉन्ट्रडिक्शन मेथड होता है, कॉन्ट्रोडिक्शन मतलब ऐसी चीज जिसको हम बोल देंगे कि हमने अज्यूम कर लिया कि दिस विल हैपन, और वो नहीं होता है ऑटोमेटिकली। इट मीन्स कि हम यहाँ पर अज्यूम कर लेंगे, भाई दो ही कंडीशन है, सिंपल सी बात है, दो ही कंडीशन है कि या तो √2 इरेशनल हो सकता है या फिर रैशनल हो सकता है। कुछ जो चीज हम अज्यूम कर रहे हैं वो अगर नहीं हुई तो जो सेकंड पॉसिबिलिटी है वो हो जाएगी। घूम गया ना सर, टेंशन नहीं लेना है, आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा गाइस।
√2 इज इरेशनल। अब रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, रैशनल होता है या इरेशनल होता है। तो लेट्स एज्यूम, लिख देते हैं यहाँ पे, लेट्स एज्यूम दैट √2 इज, क्या है √2? रैशनल नंबर है। अब आप बोलोगे मैम ये कैसी बात है, √2 तो हमें इरेशनल प्रूव करना है ना। भाई कोई बात नहीं, √2 इरेशनल प्रूव करना है, बट हमने क्या किया, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज कर रहे हैं कि भाई जो हम मान रहे हैं वो अगर गलत हो गया इट मीन्स वो रैशनल नंबर ना होके क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो गया, राइट। तो यहाँ पे लेट्स अज्यूम √2 इज रैशनल नंबर, मान लो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो, फिर प्रूव हो जाएगा आपका। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, p/q, ठीक है, कोई भी नंबर जिसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q0 = 0 है, तो हम भी लिख देते हैं भाई, √2 को लिख देते हैं हम p/q की फॉर्म में, लिख दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। p और q क्या है, आपके इंटीजर, और साथ ही q0 = 0, और ये जो p और q नंबर है ये क्या होने चाहिए, ये होने चाहिए आपके को प्राइम। अब मत बोलना कि मैम पता नहीं है को प्राइम होता क्या है। भाई बहुत सिंपल सी बात है, कोई नंबर जिनके बीच में कॉमन फैक्टर, को से क्या हो जाएगा कॉमन, और प्राइम से मतलब प्राइम फैक्टर, ऐसे दो नंबर जिनके बीच में कॉमन फैक्टर ओनली 1 है, तो वो दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, को प्राइम। भाई जरूरी नहीं है कि वो 2, 3, 5 जो आपके प्राइम नंबर हो वही हो सकते हैं, यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर भी हो सकते हैं, बट वो जो दोनों नंबर है, मतलब p का इंडिविजुअल और q का इंडिविजुअल, आपस में जो कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ 1 निकल के आएगा। कैसे, लेट्स टेक वन एग्जांपल, 3,4। अब भाई 3 तो क्या है, 3 तो एक प्राइम नंबर है, 4 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर है, राइट। बट 3 और 4 के बीच में कॉमन नंबर कौन सा है, अगर मैं पूछूं आपसे कॉमन फैक्टर निकालो इन दोनों का, तो क्या होगा, इन दोनों का कॉमन फैक्टर होगा 1, और वही इन दोनों के बीच का HCF भी होगा। भाई हमने पढ़ा है इधर, अभी रिवाइज भी किया है आपके इसी चैप्टर के अंदर कि HCF क्या होते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों नंबर्स जो आपके को प्राइम नंबर हैं p और q, अगर इनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 निकल के आता है तो दैट नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। ये दोनों नंबर क्या होंगे, को प्राइम नंबर, ठीक है। कभी भी कोई इंडिविजुअल नंबर को प्राइम नहीं हो सकता, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। दो नंबर का नंबर ऑफ बंच ऑफ नंबर्स ही को प्राइम हो सकते हैं। जैसे 2 नंबर के बीच में हम पूछ रहे हैं, को मतलब कपल, ठीक है, को मतलब कपल मतलब 2 नंबर ठीक है। तो ये यहाँ पे 3,4 दोनों नंबर के बीच में 1 आपका कॉमन फैक्टर है। चलो ठीक है, इसको एक बार डेफिनेशन को भी पढ़ लो कि भाई को प्राइम की डेफिनेशन क्या होती है। अपने पेपर पेन पे नोट कर लेना, अपने नोट्स के अंदर। भाई नोट्स बनाते हुए चला करो, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अ पेयर ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 इज कॉल्ड अ पेयर ऑफ को प्राइम्स। एग्जाम्पल 3,5, 4,5, 5,6, ये सारे क्या है, इन सबके बीच में कॉमन नंबर क्या है, 1, ठीक है, 1। तो यही इनका HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ओके, अब आ जाओ अपने √2 को, जिसको हमें प्रूव करना था कि ये इरेशनल है या नहीं है। हमने एज्यूम किया था कि क्या है, √2 एक रैशनल नंबर है। √2 क्या माना है हमने कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से कि ये एक रैशनल नंबर है। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, √2 को लिख दिया p/q की फॉर्म में। नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायर कर दो भाई दोनों साइड को, क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर करते ये तो हो जाएगा स्क्वायर, और ये इसका पूरा स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 = p²/q² आ गया आपको। नाउ इस q को इधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा गाइस, 2q² = p²। तो अब ध्यान से समझो कि जो p² की वैल्यू है, जो भी कोई p होगा, p3 हो सकता है तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, p4 हो सकता है तो 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो जो भी p का नंबर होगा, जो भी p का स्क्वायर होगा, उसका फैक्टर ये होगा, 2 जरूर आएगा वहां पे, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करने पे q के स्क्वायर को
हमें p स्क्वायर मिलेगा। इट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, 2 डिवाइड्स, क्यों, क्योंकि ये फैक्टर है उसका, जो चीज फैक्टर है उसकी वो इट मीन्स उसको कंप्लीट बार डिवाइड करेगी, ऑफ कोर्स करेगी। सो 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। क्लियर। इससे पहले हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से ये भी समझ लिया था कि 2 डिवाइड p स्क्वायर इट मीन्स, देन हमारी थ्योरम थी देन 2 डिवाइड p ऑल्सो। ठीक है, क्लियर। 2 डिवाइड p ऑल्सो, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। नाउ हम क्या कर रहे हैं, अब p को एज्यूम करते हैं 2m। भाई ये पता चल गया कि जो p है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स p के जो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे, p का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसके अंदर 2 तो ज़रूर होगा, मतलब कोई ना कोई फैक्टर 2 तो ज़रूर होगा, बाकी कुछ और भी हो सकते हैं। तो हमने इसको लिख दिया p इक्वल्स टू 2m। अब p इक्वल्स टू 2m लिखते ही आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो। क्या हो जाएगी वैल्यू, 2q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर की जगह लिखो 2m स्क्वायर आ गया, तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 4m स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 4 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो q स्क्वायर इक्वल्स टू 2m स्क्वायर। क्या आ गया, q स्क्वायर इक्वल्स टू 2m स्क्वायर। अरे ये q स्क्वायर इक्वल्स टू 2m स्क्वायर, मतलब इट मीन्स क्या, q का जो स्क्वायर है वो भी 2 का फैक्टर है, मतलब इसके अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे q के तो वहां भी 2 आएगा। इट मीन्स 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, और हमारी थ्योरम जो है उससे हम करेंगे कि 2 डिवाइड्स q। भाई 2 डिवाइड्स q स्क्वायर एंड 2 डिवाइड्स q। अब यहां देखो ध्यान से, 2 डिवाइड p ऑल्सो, 2 डिवाइड q ऑल्सो, तो 2 तो कॉमन हो गया p में और q में। और हमने तो क्या एज्यूम किया था कि आपके ये जो p और q क्या है, ये को प्राइम है, और को प्राइम के अंदर कॉमन फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो सकता है। तो ये तो 2 तो कॉमन आ गया, p में भी है 2 और q में भी है q। इट मीन्स हमने जो एज्यूम किया था कि p बाई q, इट मीन्स √2 क्या है, रेशनल नंबर है, ये हमने गलत एज्यूम किया था। मतलब हम खुद ही गलत हैं, स्टार्टिंग से जो कर रहे हैं हमने गलत लेट्स एज्यूम करके ही उसको प्रूव कर दिया, और एंड में पता चल रहा है कि हमने तो गलत एज्यूम किया था। इट मीन्स अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, इट मीन्स ये रैशनल नहीं है तो इररेशनल नंबर होगा। क्लियर। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता देना गाइस। तो यहाँ पे देखो आप, 2q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर तो 2 डिवाइड्स p ऑल्सो, एंड 2 डिवाइड q स्क्वायर इट मीन्स 2 डिवाइड्स q ऑल्सो, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था, p की जगह लिख दिया था 2m, राइट। सो 2 इज एटलीस्ट अ कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q। ठीक है, तो √2 क्या हो गया, √2 रैशनल हुआ क्या, नहीं, कॉमन मिल गया ना इन दोनों के बीच में, तो √2 रैशनल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने जो p और q एज्यूम किए थे वो क्या थे, को प्राइम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हेंस प्रूफ √2 इज इररेशनल नंबर। क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन अ कमेंट बॉक्स। ओके गाइस, लेट्स टेक वन एग्जांपल जो कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न है। ठीक है, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं एंड यू हैव टू फाइंड दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इररेशनल नंबर। ठीक है, एक एक को करके देखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स वी डोंट हैव एनी अदर चॉइसेस। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को लेके देखते हैं। देखो आप लोग डायरेक्टली भी ऑब्जर्वेशन से कर सकते हो, बट क्योंकि आप लोग स्टार्टिंग अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस में एक एक ऑप्शन को करके देखो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 2 ऑप्शंस भी में ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि विच वन इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 आपको क्या दिया हुआ है, 2 माइनस √3, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया आपका, ये 4 माइनस 2 √3, तो ये क्या हो जाएगा गाइस, दिस इज एन इररेशनल नंबर, ये एक इररेशनल नंबर ही रहेगा।
बी ऑप्शन देखो आपका √2 प्लस √3 एंड 2। ब्रैकेट ओपन करके देखो, जितना हो सकता है उतना सिंप्लीफाई कर लो। कई बार ऐसा होता है लास्ट में माइनस माइनस में रूट रहते हैं, वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो जो रिमेनिंग नंबर होता है वो आपको रैशनल नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। सिमिलरली सी को देखो, अब देखो सी को देखते से ही ऑब्जर्व करते हुए आपको यहाँ पता चलना चाहिए कि ये a माइनस बी एंड a प्लस बी वाली फॉर्म है। तो a माइनस बी और a प्लस बी कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हो, √2 का होल स्क्वायर माइनस √3 होल स्क्वायर। गॉट इट? भाई कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। सो ये हो गया 2 माइनस 3, दिस इज -1। तो ये आपको यहीं पे पता चल जाएगा कि सी ऑप्शन इज अ रैशनल नंबर। बट ऐसा नहीं है कि सी पे आके अपना आंसर मिल गया तो खत्म, या तो ऑब्जर्वेशन मेथड से कर लो, बट आपको चेक चारों ऑप्शंस करने हैं। तो 2√7 इसको और सिंप्लीफाई में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, √7 रह जाएगा, तो 2/√7। बट स्टिल दिस इज अ इरेशनल नंबर। सो ओनली रैशनल नंबर आपका सी आया है, तो सी इज द आंसर। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, वो भी एमसीक्यू बेस होगा। ठीक है, तो 6 + 5√3 - 4 3√3 इज, आपको बताना है चारों में से कौन सा है। यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है आपको, चारों ऑप्शंस बहुत अच्छे से पढ़ने समझने हैं। अब इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं अपन, क्या दिया हुआ है हमको, 5√3 - 4, अब माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3√3। तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 + 8√3। सो दिस इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या आ गया आपका, इरेशनल नंबर। अब ये तो आपका आंसर है, ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे बी आंसर मिल गया, बट नेचुरल नंबर और इंटीजर नंबर ये आपको पता होने चाहिए क्या होते हैं। इंटीजर जो कंप्लीट नंबर होगा, नेचुरल। कई बार ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि जो चारों ऑप्शंस होते हैं हम सोचते हैं इरेशनल है। अगर यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि रियल नंबर, सपोज यहाँ पे ऑप्शन होता है रियल नंबर, अब आपको बी आपका इरेशनल दिया हुआ है और सी आपका रियल नंबर दिया हुआ है, तो आपको चारों जो ऑप्शंस दिए होते हैं वो पढ़ना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो रिमेंबर दिस थिंग और प्रैक्टिस करते रहना। बहुत जल्दी हम आपके लिए प्रैक्टिस सेशन भी लेके आएंगे, डोंट वरी। ठीक है, बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जो बच्चे आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं। ओके, आप लोगों की तैयारी के लिए देखो, जो बच्चे ई सरल से पहले से जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं जो ऑलरेडी ई सरलाइट से हैं। अगर आप लोगों को भी ई सरल से जुड़ना है बेटा, तो ये 2 आपके लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं। एक के अंदर टर्म 1 की तैयारी कराई जाएगी आपको, जो कि आपका होने वाला है नवंबर-दिसंबर में, और दूसरे में आपकी टर्म 2 की ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन कराई जाएगी। अब एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि क्या खास बात है ई सरल से जुड़ने में। तो गाइस, यहाँ पे जो आपके ये कोर्सेज हैं टर्म 1 और टर्म 1+2, इनमें आपको ओवरऑल डेवलपमेंट कराया जाता है, जो कि आपके इंटरनल असेसमेंट में भी यूज़फुल रहेंगे, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। और आपको आगे भी लाइफ में, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ओवरऑल डेवलपमेंट में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, संस्कार, इस तरह के सेशंस होते हैं। हमारा पूरा एक करिकुलम, वेल प्रिपेयर करिकुलम है, जिसके अंदर आपको कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज किस तरह से इम्प्रूव करनी है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दीज कोर्सेज। साथ ही साथ आपको ई सरल का कंप्लीट सिस्टम मैं समझा देती हूँ गाइस। लेक्चर, एनिमेशन लेक्चर मिलेंगे आपको, बहुत ही शानदार विजुअलाइज कराए हुए, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर विजुअलाइजेशन के साथ में। साथ ही आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी। अब प्रैक्टिस शीट की खासियत क्या है कि आपकी जो 1A, देखो कितनी शीट्स होती हैं अपने, 1A, 2A, 1B, 2B। तो ये जो 1A, 2 है, ये पूरा आपका ऑब्जेक्टिव एंड कॉम्पिटिटिव बेस्ड पैटर्न है, जिसमें केस बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन टाइप सारे होंगे। एंड 1B एंड 2B आपका सब्जेक्टिव पैटर्न है, तो आपकी दोनों तरह से तैयारी हो जाती है। ओके, एंड देन टेस्ट भी आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे एंड कुछ रिव्यू टेस्ट होंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट भी, ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट भी होते हैं, हर एक चैप्टर के अवेलेबल है। आप जिसका चाहे उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। सारे आपके टॉपिक वाइज टेस्ट अवेलेबल हैं, जिसमें भी सब्जेक्टिव भी हैं और ऑब्जेक्टिव भी हैं। सो हियर
पर्सनलाइज टाइम टेबल मिलेगा, हर बच्चे को एक पर्सनलाइज टाइम टेबल मिलता है उसके अकॉर्डिंग। साथ ही साथ आपकी डाउट सॉल्विंग होती है, 4 लेयर डाउट सॉल्विंग एंड मेंटरशिप होती है, जो कि आपकी 3 लेयर मेंटरशिप रहती है। देखिए आपको एक सैंपल मिल सकता है कि किस तरह से विजुअलाइज करा के आपको एनिमेटेड लेक्चर्स मिलते हैं, जिसमें आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब ई-सरल के पीछे कौन है इनके डायरेक्टर, तो मैं आपको बता दूं NK सर, जो कि बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन हैं। 30 इयर्स का इनको एक्सपीरियंस है, ये लास्ट एलन में वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। तो गाइस नो डाउट कि ई-सरल इज द बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। साथ ही सारांश सर, जिनको कौन नहीं जानता, फिजिक्स के गुरु हैं। एंड प्रतीक सर, जो कि केमिस्ट्री के लिए फेमस है और उन्होंने केमिस्ट्री के अंदर मास्टरपीस, एकदम जबरदस्त, इनसे पढ़ी हुई केमिस्ट्री आप भूलोगे नहीं। और दोनों सारांश सर और प्रतीक सर IIT बॉम्बे से पास आउट हैं। तो जिनका ड्रीम्स भी IIT जाने का है, सबसे पहले तो उनका ड्रीम किसी IITian से पढ़ना होता है। देखो बहुत कम IITians हैं जो एजुकेशन में इस तरह से आप लोगों को डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, वो भी 9th-10th के स्टूडेंट्स को। तो दिस इज द बेस्ट थिंग कि आप लोगों को इनसे पढ़ने को मिलेगा। 3 लेयर मेंटरशिप के बारे में मैंने आपको बताया बच्चों, ठीक है, एंड 4 लेयर डाउट सॉल्विंग। सो गाइस ये सारा पूरा ई-सरल का कंप्लीट सिस्टम है, जिससे जुड़ने के बाद आपको एक एक इसकी इम्पोर्टेंस को समझ में आएगा। साथ ही आपकी जो ये चैलेंजर सीरीज है वो हम लोग 4 मंथ के अंदर टर्म 1 का आपका पूरा सिलेबस करवा देंगे, इवन उससे पहले ही हो जाएगा, और उसके बाद आपका रिवीजन भी स्टार्ट करवा देंगे। तो आपकी टर्म 1 की पूरी प्रिपरेशन यूट्यूब पे ही हो जाएगी। आपको इसके लिए क्या करना है बच्चों, शेयर करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैलेंजर सीरीज के बारे में बहुत सारे बच्चों को बताना है, आप लोगों को इसको लाइक करना है वीडियो को, और जितना हो सकता है उतना शेयर करना है, ताकि आप लोगों का प्यार हमें मिले, हमें पता चले कि कितने सारे बच्चे हैं जो चैलेंजर सीरीज को देखना चाहते हैं और इसको सक्सेसफुल बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं। हर एक फैकल्टी यहाँ पे, विशाल सर, शुभांगी मैम, प्रवीण सर, सब लोग दिन रात आप लोगों के लिए भी मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आए। सो सब्सक्राइब द चैनल, hit the bell icon so you will get the latest updates and every video at that time. So bye bye, take care my dear students, all the best.